गज़ल में फ़न का जौहर जब दिखाते हैं गज़ल वाले, ज़मीं को आसमां जैसा बनाते हैं गज़ल वाले। नमस्कार दोस्तों, अब्दुल मन्नान तर्ज़ी के शेर के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ भाटिया, आपके साथ अपनी लिखी हुई ये गज़ल साझा करने जा रहा हूँ आज। लेकिन उससे पहले कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भई गज़ल में ऐसा क्या है या क्या चीज़ गज़ल को अट्रैक्टिव बनाती है? तो मेरा जवाब यही होता है कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, मेरे अपने लिमिटेड तजुर्बे में यही उसका जवाब है कि भाई गज़ल का एक तो स्ट्रक्चर आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। वो ऐसे कि बाकी कविताओं के फ़ॉर्मेट में या फिर नज़्म हो गई या कविताएँ हो गई, उनका जो एक फ़ॉर्मेट है, उसमें एक थीम होता है। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता। गज़ल में शेरों का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गज़ल जो है वो शेरों का कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन जो है वो डिफ़रेंट टॉपिक्स पे हो सकता है, थीम पे हो सकता है और बहुत सारे तमाम तजुर्बे जो हैं, वो शेर की फ़ॉर्म में गज़ल में निखर के आते हैं और वही चीज़ उसको खूबसूरत बनाती है। दूसरी चीज़ ये है कि गज़ल में जैसा कि मैंने कहा कि गज़ल जो है शेरों का कलेक्शन है, तो उसमें एक एक फ़िक्स स्ट्रक्चर है और उस शेर में अपनी जो बात है शायर को, वो बहुत ही एक कम शब्दों में 1 या 2 शेर में कहनी है उस थीम के ऊपर। तो ये काम उसको बहुत मुश्किल बनाता है और यहीं उसकी फ़नकारी जो लिखने वाले की, वो निकल के आती है और यही गज़ल को खूबसूरत बनाता है और मुझे लगता है कि यही चीज़ पढ़ने वाले को, सुनने वाले को उस इमोशन तक जोड़ती है। तो मुझे लगता है यही एक एक खूबसूरती है गज़ल की और तो इसी इसी तर्ज पे मैंने अपनी एक गज़ल जिस गज़ल की कोशिश करी है लिखने की, वो आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। बड़ी संजीदगी से ठहाकों का माहौल बनाना पड़ा, उसको हँसाने की खातिर खुद भी मुस्कुराना पड़ा। अब के मोहब्बत में रखा खुद को तुझसे आगे, हमें न्यू नया सलीका इश्क का आज़माना पड़ा। बेफ़िक्री से उड़ता देखा जब परिंदे को कैद में भी, इंतकामन पिंजरे की कैद से उसको उड़ाना पड़ा। मक्खल जिसकी निगाह में, मौत थी जिसके ख्वाब में, उस बीमार को हर सुबह ज़िंदगी को अपनाना पड़ा। मैं कम रोशनी का ही गिला करता रहा रात से, लौ का सोचा नहीं जिसे तूफ़ान से टकराना पड़ा। अपने ही जैसे की तलाश से उकता गए कि बस, मिट्टी बदन के संग को हमें आईने से टकराना पड़ा। ज़रूर वो ज़ख्म होंगे उसकी शर्मिंदगी का सबब, चारागर से भी जिन्हें बाझिझक उसको छुपाना पड़ा। कितना भटकना पड़ा उसको तकमील की तलाश में, बहुत महँगा नदिया को रास्ता भूल जाना पड़ा। बड़ी संजीदगी से ठहाकों का माहौल बनाना पड़ा, उसको हँसाने की खातिर खुद भी मुस्कुराना पड़ा। नमस्कार।